नमस्कार, आदाब। मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। बिहार में राजनीति का नया अध्याय लिख दिया गया है। कल तक जो एक राजनीति पार्टी का अध्यक्ष था, उसे चंद लम्हों में पैदल कर दिया गया। दरअसल रामविलास पासवान की बनाई पार्टी अब टूट गई है। लोजपा के 4 सांसदों ने चिराग के चाचा पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया है और चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। साल 2000 में बिहार की राजनीति में कई बदलाव हुए। बिहार से झारखंड अलग हुआ, कई नई पार्टियां बनी। उस वक्त खगड़िया के रामविलास पासवान ने भी एक पार्टी बनाई, नाम लोक जनशक्ति पार्टी रखा। पिछले साल ही उनका निधन हो गया। रामविलास के गए 1 साल भी नहीं हुआ और बिहार की राजनीति में कभी अहम भूमिका निभाने वाली ये पार्टी अब टूट गई। वजह बताए जा रहे हैं रामविलास पासवान के भाई पार्टी के सांसद पशुपति पारस। लोजपा के 4 सांसद चंदन सिंह, वीणा देवी, महबूब अली कैसर और प्रिंस राज ने मिलकर पशुपति को पार्टी का नेता चुन लिया और चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। लोक जनशक्ति पार्टी में जो टूट हुई है, उसकी पटकथा पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। उस वक्त पार्टी के कई नेताओं ने चिराग के फैसले पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रामविलास के निधन की वजह से खुलकर विरोध नहीं कर पाए। चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और सबसे ज्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू को पहुंचाया, जिसकी वजह से चुनाव में जेडीयू सिर्फ 43 सीट ही जीत सकी। चिराग ने जेडीयू को चुनाव के दौरान जो नुकसान पहुंचाया, उसका बदला लेने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी तुरंत ऑपरेशन में लग गई और पार्टी के इकलौते विधायक राजू कुमार को जेडीयू में शामिल कर लिया गया। पिता के निधन के बाद चिराग के परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। चाचा पशुपति और चचेरे भाई प्रिंस राज चिराग की कार्यशैली से नाराज थे। प्रिंस की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष पद का बंटवारा करके राजू तिवारी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। चाचा पशुपति पारस की भी नाराजगी उस समय से देखी जा रही है, जब से चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर और खास तौर पर जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। पशुपति पारस नहीं चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़े, मगर इसके बावजूद भी एक तरफा फैसला करते हुए चिराग पासवान ने ऐसा किया, जिसकी वजह से पशुपति नाराज चल रहे थे, क्योंकि नीतीश से उनकी अच्छी बनती थी। उनकी सरकार में पशुपति मंत्री भी रहे। नाराजगी इसलिए भी थी कि चिराग ने कई सांसदों को तरजीह नहीं दी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एक मौका ऐसा भी आया जब लोजपा सांसद चंदन सिंह ने नीतीश कुमार से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही अटकलें लगनी तेज हो गई कि लोक जनशक्ति पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई और अब बिहार चुनाव के कुछ वक्त बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई और लोजपा के चिराग अकेले पड़ गए। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।